सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हमारे ख़ानदान में बहुत बड़ा मसला है भाई, मेरा स्टाइल इसी तरह सवाल पढ़ने का, मैं स्टाइल चेंज नहीं कर सकता। लोग कहते हैं पता नहीं कौन से स्टाइल से सवाल पढ़ते हो। चाचा और मामू के यहाँ कोई मसला हो जाए तो मेरी वालदा कहती हैं रात को, वालदा कह रही हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दो, इनके घर में मैं इनके ख़िलाफ़ हो गई, वालदा ने मुझसे कहा और मैं शायद, फिर वालदा कहते हैं तुम अपना हक़ नहीं, आप मुझसे पता नहीं यार क्या कर। भाई अम्मा अगर कह रही हैं बीवी को छोड़ दो तो किसी के सामने पूरे हालात रखें कि क्यों छोड़ दो, क्या बीवी में क्या टेक्निकल फॉल्ट क्या है, समझ रहे हो ना। अम्मा को बोलें अम्मा अगर हमारी बहन किसी के घर में जाए और आपकी बेटी की सास कहे आपके दामाद को कि बेटी को छोड़ दो, तो आप ये कहेंगी कि अम्मा अब्बा के हुकूक पर बयान करेंगी, आप बोलेंगे क्यों छोड़ दो। तो दूसरों के लिए जो पसंद करते हो वही, तो छोड़ना छाड़ना आसान नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तलाक़ तो एक इंतहाई आखिरी ऑप्शन है कि जब ख़ुदकुशी की नौबत आ रही हो, डिप्रेशन के मरीज़ बन रहे हो, ऐसी सूरत में है तलाक़। तो वरना अगर ज़्यादा नहीं बन रही तो अलग रखना चाहिए बीवी को माँ से। एक वाक़या है कि साहबी कैसर बादशाह के पास गए थे तो इससे 3 तस्वीर निकाल कर दिखाएं, पूछा था कि किसकी तस्वीर है। साहबी ने फरमाया था कि इनमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत उमर की, हज़रत अबू बकर की। मेरे इल्म में ऐसा वाक़या कोई नहीं है, तस्वीर तो साहबा नहीं इस्तेमाल करते थे। क्या नमाज में कुरान से देख कर तिलावत करना ठीक है? नहीं, सही नहीं है।